बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही भौचाल टाइप स्टोरी है भाई। एक भौचाल आ गया है, कमिश्नर रावलपिंडी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। नासिर अली चट्ठा साहब वो जनाब वो कहते हैं कि मैं धांधली पर मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। जो हारे हुए कैंडिडेट थे, जो 70 हज़ार की लीड से हार रहे थे, हमने उनको जितवाया है 50 हज़ार की लीड से। और एक भौचाल आ गया है, ये हो क्या किया गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पे बहुत ही दबंग किस्म का तबसरा भी करना है। नून लीग ने हुकूमत बनाने से, मरकज़ में हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया, क्या इससे ये कोई ताल्लुक़ है। मलिक रियाज माफिया बहुत ही सरगर्म हो गया है, ये क्या चक्कर है और क्या ये चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई साजिश है। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूं, मुझे रावलपिंडी चौक पर फांसी दी जाए। दो और आदमियों को कहा है कि उनको भी फांसी दी जाए मेरे साथ। वो कौन है, ये चक्कर क्या है, ये इस मुल्क में हो क्या रहा है। एक कुछ और भी अनहोनी है कि अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, अली अमीन गंडापुर पेशावर में जलसे से खिताब कर रहा था। वो मफरूर है, वो इश्तिहारी है, वो उसको कौन बाहिफाजत तरीके से डेरा इस्माइल खान से पेशावर ले आया। 9 मई का मुलजिम है, मुजरिम है 9 मई का, और इस तरीके से वो जलसे से खिताब अब फिर भी घूम फिर रहा है, फिर भी इस तरीके से दनदनाता हुआ फिर रहा है। उसको कौन दनदना रहा है, कौन प्रोटेक्शन कर रहा है। आप खुद ही बहुत सियाने हैं, बहुत ही समझदार हैं जनाब। जल्दी से बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्या नून लीग ने इनकार किया, क्या इससे भी कोई ताल्लुक है। बहुत ही दबंग किस्म का तबसरा भी करूंगा, और ये मैं आपको इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाता हूं, दिखाता हूं कमिश्नर रावलपिंडी की। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके ताउन से 25 से 30 वाटर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। इस वीडियो के आखिर पे भी वीडियो लगाऊंगा एक वाटर प्रोजेक्ट की, और मसाजिद में लगाने हैं ताकि वो कम्युनिटी भी फ़ायदा उठाए। वो मस्जिद में जो नमाजी और रोज़ादार हैं, और हमने रमज़ान से पहले लगाने हैं। सबसे पहले आ जाएँ, मैं कमिश्नर रावलपिंडी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा आपको सुना लूँ, थोड़ा दिखा दूँ कि कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या कहा। अब हो क्या रहा है, कोई इमरजेंसी तो नहीं लग रही, खुदा न खास्ता कोई मार्शल लॉ की तरफ हालात तो नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुतहरिक हो गई है। हो सकता है आप अभी वीडियो देख रहे हो कि सुओ मोटो ले लिया जाए, या कोई आईनी दरखास्त आज कल में या फौरी तौर पर सुनने के लिए, समात के लिए चीफ जस्टिस के चैम्बर में 5 रुकनी बेंच यानी 5 जजेस मुशावरत कर रहे हैं। ये ऐसा इल्ज़ाम है, संगीन इल्ज़ाम है। साथ ही इलेक्शन का केस भी खुला हुआ है। हो क्या रहा है इस मुल्क में, ये देखिए। बहुत ही भौचाल सा आ गया है। ये कमिश्नर रावलपिंडी क्या कह रहे हैं, चट्ठा साहब, लियाकत अली चट्ठा, सॉरी नासिर अली नहीं, ये लियाकत अली चट्ठा साहब हैं। ये देखिए, मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है, इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूं। आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, और जो मैंने इस डिवीजन के 13 एमएनए जो हारे हुए थे, 70 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जेली मोहरे लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज दोस्तों, आज बेसिकली हम रावलपिंडी में जो PSL के मैचेस हो रहे हैं, उनके ऊपर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये रावलपिंडी की आवाम के लिए एक बहुत स्पोर्ट्स के हवाले से एक खुशी की खबर है। लेकिन इससे भी पहले, इससे भी एक अहम खबर मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे ऑलमोस्ट बतौर कमिश्नर रावलपिंडी इंटरिम गवर्नमेंट ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तकरीबन 1.25 साल पहले लगाया था। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूं कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, और मैं अपने ओहदे से यहां इस्तीफा दे रहा हूं।
میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے، راولپنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جعلی مورے لگا رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ غلط کام کریں، اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے اس ملک کے یا اس ڈویژن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے، اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اسی چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جتنا بڑا غلط کام کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں 1971 والی تصویر دوبارہ دیکھ سکوں۔ جو کام ہم نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، یہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنے عہدے سے، اپنی سروس سے، سب چیزوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور میں جو اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ آئیں جناب، یہ تھے کمشنر چٹھا صاحب، ٹھیک ہے۔ چٹھا صاحب فرما رہے ہیں میں نے جو جرم کیا ہے۔ چٹھا صاحب جب موریں لگوا رہے تھے اس وقت ان کا ضمیر نہیں جاگا، ان کا ضمیر جاگا ہے الیکشن سے۔ الیکشن کب ہوئے؟ 8 فروری کو۔ آج کیا تاریخ ہو رہی ہے جناب؟ 8 فروری کے بعد ان کا تقریباً کو 8، 9، 10 دن کے بعد ضمیر جاگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ 8 فروری کے بعد ان کا ضمیر 18 فروری کو جاگا، ٹھیک، 8، 9، 10 دن کے بعد۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ موریں، اچھا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی میں نے موریں کن کے کہنے پر لگوائی ہیں۔ انہوں نے ایک اور بیان میں بھی نکلتے ہوئے صحافیوں کو کہا فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں۔ اب بھائی فوج نے کب کروائے ہیں؟ فوج تو تعینات تھی نا، تو اس طرح سے آپ نے ایک طرح سے ادھر سے بھی الزام لگا دیا فوج نے الیکشن ٹھیک کروائے ہیں۔ یہ فارم 45 کا کوئی مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی جناب چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پر بھی آپ نے ملبہ ڈال دیا۔ ظاہر ہے چیف جسٹس نے چونکہ الیکشن کا حکم دیا تو ان پہ تو ملبہ آنا تھا، ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ الیکشن بہت سارے لوگ جو الیکشن سے بھاگ رہے تھے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان متحرک ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہی ڈنڈا اٹھا لینا چاہیے جس طرح سے ثاقب ناصور نے اٹھایا تھا، اسی طریقے سے، اور وہ پھر اسی طریقے سے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کی انکوائری کرائے کہ کس نے کیسے کیسے، کہاں کہاں، کدھر کدھر، کس طریقے کی دھاندلی کی ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ کل کی بات ہے، نون لیگ نے انکار کر دیا ہے فیڈرل میں، مرکز میں حکومت بنانے سے، تو کیا یہ ساری چیزیں اس سے تو نہیں جڑی؟ تیسری بات یہ ہے کہ ملک ریاض کی مرضی کے خلاف تو یہاں پر چڑیا پر نہیں مار سکتی، یہ کمشنر ہو یا ڈی سی ہو یا اے سی ہو یا ایس پی ہو یا سی پی او ہو یا سی سی پی او ہو یا آر پی او ہو یا جو بھی، یہ تو ان کی مرضی کے بغیر لگ ہی نہیں سکتے، خاص طور پہ راولپنڈی ڈویژن میں۔ تو کیا یہ وہ مافیا اور اس کا پیسہ تو کام نہیں کر رہا؟ بہت ساری باتیں ہیں نا۔ کیا نون لیگ کی گردن پر گوڑا یا بوٹ رکھ کے ان کو مرکز میں حکومت زور زبردستی تو نہیں دی جا رہی؟ بھائی بات یہ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، اور انہوں نے اس ٹویٹ میں یہ واضح طور پہ لکھا کہ no one has absolute majority in the present national assembly، کسی کے پاس بھی absolute majority نہیں ہے، کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے قومی اسمبلی میں۔ the formation of the federal government is the joint responsibility of all parties in the parliament, not the PMLN۔ صرف نون لیگ کی حکومت بنانا یہاں پہ ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ انڈیپینڈنٹ ممبرز سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی شوڈ ٹیک دا انیشیٹو، فارم اے جوائنٹ سینٹرل گورنمنٹ ود دا پی پی پی۔ جو انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہیں، اپنا ممبر ہیں، آزاد ارکان ہیں، جن کو پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا، وہ آگے بڑھیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے وہ حکومت کریں، ہم ان کو مبارکباد دیں گے۔ وی ول congratulate you۔ PMLN has no desire to decorate this crown of thorns on its head۔ نون لیگ کی ایسا کوئی شوق یا خواہش نہیں ہے کہ وہ کانٹوں بھرا ہار، کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پہ رکھے۔ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
PMLN की एक मीटिंग हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ेर निगरानी। अब अचानक क्यों ये इनकार आया है? आखिर यही नवाज शरीफ जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को यहाँ, ये ज़रा थोड़ा सा इत्मीनान रख के सुनिएगा, मैंने आपको बहुत कुछ आज एक्सक्लूसिव बताना है। ये क्या मसला क्या हो गया है, ये गड़बड़ क्या हुई है असल में, ठीक हो गया ना। मैं आता हूँ ये कमिश्नर वाले बयान पे भी आता हूँ, ये बहुत संगीन बयान है, ये ऐसे मजाक नहीं है, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। हालात कहाँ जा रहे हैं, क्या कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं लग रही, क्या मार्शल आर्ट टाइप चीज़ तो कोई नहीं लग रही, कोई इमरजेंसी प्लस या इस तरह का तमाशा तो कोई नहीं हो रहा। खैर, ये जो इनकार हुआ है नून लीग का, ये क्यों हुआ है? ये भाई इसलिए हुआ है, पहले नहीं कर सकते थे क्या? नवाज शरीफ कोई आज का वो कल बन रहा है सियासतदान, और वो आज उसने ऐलान कर दिया 3 दफ़ा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और भी बहुत से तजर्बाकार लोग साथ शामिल हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट की, उन्होंने बाकायदा मरियम औरंगज़ेब साहबा ने ट्वीट की कि जी उनको वहाँ पर नामज़द किया गया है, शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पर जनाब, उसके बाद मरियम नवाज साहबा को वज़ीर आला पंजाब के तौर पे। तो ये सारा फिर उसके बाद भौचाल क्यों आ गया है? कुछ तो वजह होगी ना डेफिनेटली। और ये इनकार क्यों हुआ है भाई? बात ये है कि पीपल्स पार्टी, देखें, पीपल्स पार्टी ने ये तो कहा है कि हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे लेकिन हम वज़ीर नहीं बनेंगे। साथ माशाल्लाह उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हमारा हो चीफ अपना सेनेट का चेयरमैन भी, हमारा हो स्पीकर कौमी असम्बली भी, सदर भी। मैं आसिफ अली जरदारी को देखना चाहता हूँ, बिलावल साहब ने कहा है। अब बहुत सारे ज़राए कह रहे हैं कि सारी पोस्टें तो पीपल्स पार्टी ने मांग ली। पीपल्स पार्टी कह रही है कि चेयरमैन वापडा भी हमारा हो, पीपल्स पार्टी कह रही है कि चेयरमैन या हेड जो OGDCL का हेड है वो भी हमारा हो, तमाम कॉरपोरेशंस के हेड भी या चेयरमैन वो भी हमारे हों। जिक्र किया है जनाब, फिर को वही कहेंगे कि ज़का अशरफ को ही बना दिया जाए PCB का चेयरमैन, और तमाम इस तरह के इदारों के चेयरमैन भी वो मांग रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली भी वो मांग रहे हैं। तो वो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाके छनकना बजाएंगे, वहाँ जाके करेंगे क्या कि वज़ीर आज़म के सदर भी उन्हीं का हो, और स्पीकर कौमी असम्बली भी उन्हीं का हो, और चेयरमैन सेनेट भी उन्हीं का हो, और तमाम कॉरपोरेशंस के चेयरमैन और हेड भी उन्हीं के हों, और सारा कुछ। तो शहबाज शरीफ वहाँ पे वज़ीर आज़म बन के छनकना बजाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक है। अब बहुत सारी बातें हैं कि मलिक रियाज माफिया इस वक्त पूरी तरह सरगर्म हो गया है। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, अभी थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर जो कि एक मफरूर है, इश्तिहारी है, 100 से ज़्यादा उस पर FIRs हैं, उस पर कत्ल की FIRs भी हैं, 9 मई की भी हैं, 9 मई के बारे में उनकी अपनी ऑडियो नोट भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने पेशावर में आके जलसे से खिताब किया, धमकियां दी, तड़ियां लगाईं। जिस तरीके से इमरान खान की तस्वीर पकड़ के और जनाब जिस तरह से उन्होंने खिताब किया, वो बाहिफाजत फिर चले भी जाएंगे। और पहले भी मैंने आपको बताया है कि वो डेरा इस्माइल खान की कैंट में बैठ के लोगों के मुंह चढ़ा रहे हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से उसे कंपेन करने दी गई, जिस तरीके से मौलाना साहब कहते हैं, बड़ी अजीबो गरीब बात है कि एक MPA नीचे हमारा जीत गया, 2 MPA दूसरे नंबर पे आए, मैं 40-45 हज़ार की लीड से अली अमीन से हार रहा हूँ। तो बात यह है कि जो मेरे MPAs जीत रहे हैं वो भी तो मेरी वजह से जीत रहे हैं। बात तो बिल्कुल बड़ी लेजिटिमेट बात है। तो यहाँ पर कमिश्नर की जो अचानक ज़मीर जागी है, और वो इल्ज़ाम भी लगा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो केस भी खोला हुआ है, 3 रुकनी बेंच उसकी भी समाअत करेगा गालिबन मंडे को, कि जो इलेक्शन में धांधली हुई है या नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात। अब PTI कह रही है मौक़िफ़, हमारे मौक़िफ़ की यहाँ पर जो है ना तज़यीक़, जो 50-50 हज़ार या 70-70 हज़ार की बात हो रही है। तो ये तलत हुसैन साहब ने अभी से कुछ देर पहले ये एक निकाला है वहीं से डाटा जो वो इलेक्शन का, कि मरी का जो डिफरेंस है वो 38 हज़ार है, ये PMLN का विनर है, गुजर खान का 21 हज़ार है, परवेज़ अशरफ विनर है, राजा कमरुल इस्लाम ये 13 हज़ार की लीड से जीता है, और टेक्सला की 12 हज़ार की है, ये PMLN का इंडिपेंडेंट था इसरार अहमद, और इसरार अहमद PMLN ये जो है ना 16 हज़ार, हनीफ अब्बासी 14 हज़ार, दानियाल चौधरी 27 हज़ार, चकवाल में की PMLN का कैंडिडेट, ये रावलपिंडी की जो सीटों की बात हो रही है तो 13 हज़ार। तो 70 और 50 हज़ार का कहाँ है? ये कमिश्नर साहब अगले महीने रिटायर हो रहे हैं।
रिटायर होने से पहले पहले इनका ज़मीर जाग गया। इनका ज़मीर किसने जगाया है? साथ उन्होंने फौज को भी माशाल्लाह क्लीन चिट दे दी है। ठीक हो गया। उनसे बार बार पूछ रहे हैं भाई प्रेशर था किसकी तरफ से, तो वो ये भी नहीं बता रहे भाई प्रेशर किसकी तरफ से था। क्या आपको कोई चीफ जस्टिस ने फ़ोन किया या प्रेशर किसकी तरफ से था? आप जब एक एक आरओ को फ़ोन कर रहे थे और एक एक आरओ को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और आगे आरओ रो रहे थे, उस वक्त आपका ज़मीर नहीं जागा? आपका ज़मीर 8-9 दिन बाद जागा है। और आपको ये बहुत बड़ी गेम है भाई, बहुत। अभी तलाल चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, हनीफ अब्बासी के बयानात आ रहे थे कि अब हम नून लीग की जो जीत है उसको छीनने नहीं देंगे। ये एक धमकी है कि अगर आप सेंटर में नहीं बनाओगे तो फिर हम आपको पंजाब में भी नहीं बनाने देंगे। ये बहुत बड़ी एक सितम ज़रीफ़ी है। इस मुल्क पर बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म। ये इस तरीके से जमहूरियत के मुंह पर एक तमाचा है। जिस तरह से 2012 से ये सारा रखा गया, जिस तरीके से अब मौलाना साहब ने जो कहा है मैं एहतजाज करूंगा, और मौलाना साहब ने डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके कहा है कि करोड़ों रुपए एक एक सीट के लिए अरबों रुपए की असम्बलियां खरीदी गईं, उसका जवाब देना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कमिश्नर की इस बात की भी इंक्वायरी होनी। भाई मैं तो कहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी सुओ मोटो लें। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सुओ मोटो लिया जा चुका हो या आईनी दरखास्त, और वो 5 रुकनी बने या जितना भी लार्जर बेंच बने। तो मैं तो कहता हूँ फुल कोर्ट बेंच बनाएं, इसकी तहकीकात करें, कमिश्नर को बुलाएं कटहरे में। वो एक आए थे, वो गालिबन अफजल साहब थे, वो आए थे कि जनाब फलां फलां बड़ी इसमें धांधली हुई है, पता नहीं वो कौन सा 2013 का इलेक्शन था या जो भी इलेक्शन था, वो यहाँ पे अफजल साहब एक नमूदार हुए थे। बाद में वही अफजल साहब हमें पीटीआई के वो अपनी बच्चियों और बीवियों और भतीजियों और सबके साथ पीटीआई के धरने में नाचते हुए पकड़े गए थे। समझ आ गया ना आपको? वो जब उनको अदालत ने कटहरे में बुलाया तो वो जरा के दौरान रोने लग गए थे। तो ये इस तरह के अदाकार, फनकार और इस तरह के फ्रॉडिये हर दफ़ा आते हैं सामने। अब इस फ्रॉडिये की भी इसी तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये किस असल निशाना है, किसको बना रहा है, क्यों बना रहा है, कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, किस चैनल से ये बोल रहा है, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ओ भाई अगर इतना शौक है तो आप ऐसा करें, इमरान खान को मैं तो कहता हूँ निकालें जेल से, उसके सारे मुकदमे ख़त्म करें 3 मिनट में। वो तो हो सकते हैं इस मुल्क में, कौन सी ऐसी बात है, 3 मिनट में मुकदमे ख़त्म करें, उसको बनाएं वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी को उसके साथ अलायंस करवाएं इस यहाँ पर, और मरकज़ में उनको हुकूमत दें। इस कौम की सज़ा यही है कि इस पर इमरान खान जैसा दोबारा मुसल्लत कर दिया जाए। ये वीडियो आप ज़रूर देखें, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्या हाल है मेरा? खैरियत है? ठीक ठाक है? तबीयत सेट है? हाल लोबिया खैरियत है? ठीक ठाक है। क्या चाचे पानी छाने दे नल के तबंदो बस्ते के चक्कर ये वुजू करने जी हां, नमाज पढ़ते हैं ना लटरीन है ना वुजू कराने दी जा। तो कोई पानी दा पंप या टैंकी या वुजू वास्ते के शे कोनी, वुजू खाना वगैरह के शे कोनी। ये सा जफर नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ ले जी हां, सारे को लिख प्रोजेक्ट है कि ऐसा मसीता दे विच पानी दा बोर करके देनी है, टैंक और टैंक ते वुजू वास्ते टूटियां ला के देनी है ना। तो इंशाअल्लाह से जेरी तुम्हारी डिठी सूरत हाल ते इंशाअल्लाह कोशिश करे सो कि जल्द से जल्द वापस सही था वुजू दी तरतीब वास्ते पानी दा पंप ते टैंकी लगा दो। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम अहबाब ग्रामी और ज़ीन न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो रही है। नाजरीन, आपके इल्म में है कि बेआब इलाकों में 25 मसाजिद में रमज़ान शरीफ से पहले पहले वाटर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने हैं। इस सिलसिले का आज तीसरा प्रोजेक्ट मरहूमीन सैयद अशरफ अली, शमीम अख्तर, अब्दुल अजीज़ और गुलजार बेगम के इसाले सवाब के लिए मुकम्मल किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इन मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए और तमाम परेशानियों से महफूज रखे। अब हमने 25 में से 3 प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिए हैं। अभी 22 मसाजिद में पानी का इंतज़ाम करना है। इस अमल खैर के लिए आपके तावन की भरपूर ज़रूरत है। वतन अज़ीज़ में हम जितना भी कार खैर कर रहे हैं ये सब आपके तावन और मोहब्बत से ही मुमकिन हो रहा है। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन अपने तमाम अहबाब की इंतहाई बेहद ममनून और मशकूर है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और सलामती अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी दा बहुत वड्डा सवाब है। अल्लाह पाक इन को कामयाब करे, अल्लाह पाक इन्हां को ढिग देवे
पानी का तो इतना सवाब है, अगर जानवरों वास्ते भी किथाई दिता वने तो बहुत वॾा सवाब है। अल्लाह पाक इन्हें सारे जितने इन्हें मरहूमीन हैं उनको बख्शिश देवे। अब साहब रोजे आ गए, अगू थोड़ा उज़ू शुज़ो के लिए करे सें, कुरान शरीफ पढ़ सें, मेहरबानी है थोड़ी। कुछ टैंक ला दी थी, एक वजू करे तो नमाज पढ़ूं, कुरान शरीफ बस तो उनके बाद तुम दुआ करने अल्लाह को देख दी। सैयद अशरफ अली ते शमीम अख्तर, अब्दुल अजीज ते गुलजार बेगम, अल्लाह इन्ना कोई जे रहे गली के रहमत करे ते जन्नत जा उन्हें जन्नत फिरदौस थी। हम ज़फ़र नकवी के वेलफेयर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं और उनके ममनून हैं। खुदा उन्हें खुश रखे और अल्लाह इनकी तरक्कियाँ दे। यहाँ पसमानदगी और माह रमज़ान में पानी का मसला था हमारी मस्जिद में, लेकिन इन्होंने हमारी मदद करके बहुत ताउन किया। खुदा इन्हें खुश रखे।